मित्रों, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है तो हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा का क्या होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया मृत्यु के बाद यमदूत लोक में दो यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए ले जाते हैं। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन अंतिम संस्कार के कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक आत्मा के लिए किए गए कर्म दिखाए जाते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों के बीच आत्मा रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा परिजनों के साथ रहती है। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा 3 अलग अलग मार्ग में दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा या उसके जीवन में किए गए कर्म पर ही निर्धारित होता है। मित्रों, पहला आरक्षी मार्ग यानी देवलोक का मार्ग, दूसरा धूम मार्ग मृत्युलोक का मार्ग बताया गया है, तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश का मार्ग यानी नरक यात्रा भी होता है। आपने पुण्य को निर्धारित समय भोगने के बाद आत्मा फिर से शरीर मिलता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक का मार्ग पर पड़ने वाली बैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है पुण्य आत्मा बड़ी आप से पार कर लेती है, अपने आप से पार करे, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ जी श्री हरि से पूछते हैं, प्रभु यमलोक के बीच जो बैतरणी नदी निर्धारित है उसके जीव आत्मा का क्या संबंध है और उसी नदी में कैसे साझा सुकड़ती पड़ती है? जिसके जवाब में भगवान श्री हरि ने कहा, हे गरुड़राज जी, भी पापी आत्मा इसी नदी में प्रवेश करती है। वे रक्त रूपी पात्र में घी की तरह खौलने लगती है। इस नदी का रक्त रूपी नदी कीटाणु और बंजर के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही नहीं, घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके जैसे अनेक हिंसक मांस भक्षक जल भक्षण से हुई है। नदी में जैसे पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वह 12 सूर्य की गर्मी से कपने लगती है। उसे महापानी आत्मा पिलाते हुए करोड़ पिलाप करने लगता है। तब उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वाले को नरक में दंडित किया जाता है, वहीं अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिन आत्माओं का स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज एवं भगवान से स्वर्ग तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग अपने बुरे बारे में सोचते हैं, जीवन भर अपने का हित का चाहते हैं, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। बताए गरुड़ पुराण में अगले नरकों का फिक्र किया गया है, जो दूसरी आत्माओं को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में तांत्रिक नरक में कहा जाता है, पत्नी की आत्मा के लिए साथी को लाभ उपयोगी वस्तु समझते हैं। इस नरक में उन आत्माओं का मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। तंत्रंत नरक में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति हड़पी है। उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश आने पर फिर से उन्हें लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला जब तक चलता है जब तक साजा का समय समाप्त ना हो जाए। कुंभी का पाकम नरक में शिकारी लोगों को आत्मा को लाया जाता है, जो अपने
शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यह साझा करने पर उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है और अस्तापात्रम नरक में वे लोग आते हैं जो अपने से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। इस नरक में उन लोगों की आत्मा को फेंका जाता है, यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। गरुड़ पुराण में कालासूत्रम नरक में बताया गया है कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कर्म बड़ों का आदर नहीं किया है। इस नरक में बुरे कर्म करने पर गर्म जमीन में तब तक रखा जाता है जब तक उन्हें आत्माओं की समय समाप्त ना हो जाए। तो मित्रों, देखा अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इसके साथ देखा आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग में या नरक में स्थान मिलता है। आज की वीडियो के में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। साथ ही मुझे दें इजाज़त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका परिवार खुशी से हमेशा सलामत रहे। धन्यवाद।